हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा धांसू है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। ये क्या है? एक वृत्त। इस वृत्त में बीच वाले बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? हम त्रिज्या त्रिज्या कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की, मतलब बीच से लेके यहां तक की, तो कितनी होगी? ये बीच से लेके यहां तक की आधी हो गई। अब यहां से मैं अगर इसको यहां से पूरा मिला दूंगा, आधी तो आपको पता चल गई त्रिज्या होती है जिसे आर से डिनोट करते हैं, और यहां से लेके यहां तक पूरी मिला दूंगा तो ये होता है दोस्तों व्यास। क्या होता है दोस्तों? व्यास। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी बात समझ में आ गई। पूरा हो गया तो व्यास और आधा हो गया तो त्रिज्या। भाई, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, पूरा तो व्यास होता है, और व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या होता है। अब यहां पर क्या बताता हूं मैं आपको? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। भाई, वृत्त की परिधि ही तो पूछ रहा है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 लिखेंगे, और आर का मान कितना है? भाई, आर का मान, आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। व्यास आपको दे रखा है 3.5, ये व्यास है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास का आधा कर दीजिए। आधे के मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा। क्लियर है? अब 2 से ये 2 कटेगा, 7×5 35 कटेगा, 35 है ना, ये बीच में दशमलव है, पूरा 35 काट दो, दशमलव है तो दशमलव यहां आ गया, तो 5 बार में 35 कट गया। और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 22 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना होता है? 110 होता है। एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो आपके प्रश्न का क्या आंसर आ जाएगा? देखिए, दशमलव से पहले बड़ी संख्या है, बाद में जीरो है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं। 11 आपका आंसर आ गया। वृत्त की जो परिधि है वो कितनी है? 11 है। यह आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 11 दे रखा है बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिमाप क्या है? वर्ग की परिमाप पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप। देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4a। कैसे होता है मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो हम ये वर्ग बना लेंगे। वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर। ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये, चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए। तो 4 भुजाएं हैं तो 4 आ गया, तो 4a हो गया। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर 4 ए का मान दे रखा है 8.2, तो ए की जगह 8.2 ले लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 8.2 से कर दीजिए। 4 अट्ठे 32। पहले चलिए यहां करूंगा मैं, 4 दूने का 8, यहां दशमलव आ गया, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा, सीधा सीधा। तो आपका वर्ग का परिमाप कितना है? 32.8 है। यह आपके प्रश्न का सही आंसर है। 32.8 आपके प्रश्न का सही आंसर है, और यह दे रखा है सी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके का प्रश्न जब पूछ ले कहीं पर भी, चाहे एग्जाम में पूछ ले, चाहे ट्यूशन क्लास में, चाहे कॉलेज में, कहीं पर भी पूछा जाता है, तो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन बहुत आसान होते हैं। अगर आप इन प्रश्नों की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो कभी नहीं भूल सकते। इस तरीके के ये प्रश्न होते हैं, आसान वाले। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 9 ट्राईसाइकिल में। आप कहेंगे सर, हमने साइकिल सुना है, मोटरसाइकिल सुना है, लेकिन ट्राईसाइकिल अभी तक नहीं सुना। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस ट्राईसाइकिल नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्राईसाइकिल का मतलब है 3 पहिए वाला वाहन, 3 पहिया वाला वाहन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं रिक्शा। रिक्शे के 3 पहिए होते हैं, वो होता है आपका ट्राईसाइकिल। जिस भी गाड़ी में 3 पहिए होते हैं वो आपका ट्राईसाइकिल कहलाता है। ठीक है, ट्राईसाइकिल। तो यहां पर 3 पहिए वाला वाहन रिक्शा होता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक रिक्शे में कितने पहिया होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं।
तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? जब एक में 3 होते हैं तो 9 में कितने होंगे? 9 त्रिक्का 27 हो जाएंगे सीधा सीधा। तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 27 होते हैं। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, बी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर। सभी को प्रश्न यहां पर समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? मैं पढ़ता हूं यहां पर 1 सही 1/2। कुछ बच्चे पढ़ते हैं 1.1/2। कैसे भी पढ़ लो, बात एक ही है। तो 1.1/2 में कितने आधे हैं? तो पहले सबसे पहले इसको लिखिए। आपको दे रखा 1.1/2। इसको मैं सही फॉर्म में लिखूंगा 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ूंगा 3/2। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3/2। अब इसमें पूछ रहा है कितने आधे हैं। आधे के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों? 2 से डिवाइड कर देते हैं। आधे के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड। तो देखिए 3/2 है, ये संख्या ऊपर जाती है तो गुना में पहुंच जाती है। ठीक है, गुना में पहुंच जाती है। अब इसके बटे में कुछ है? नहीं है। तो जिसके बटे में कोई संख्या नहीं हो इसका मतलब 1 होता है उसके बटे में। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 ही तो बचेगा, 3/1। अब किसी भी संख्या के बटे में 1 है तो 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, मान ऊपर वाली संख्या ही रहेगा। तो 3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो 1.1/2 में कितने आधे हैं? 3 हैं आधे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20%। जो तीसरी संख्या है उससे पहली संख्या तो 20% अधिक है और दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या तो पहले आपको नहीं पता कितनी है। जब नहीं पता तो उसे आप कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अब 100 से पहली संख्या 20% अधिक है तो 100 से 20 अधिक है तो इसका मतलब 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या 50 अधिक है तो 100 से 50 अधिक का मतलब 150 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं में अनुपात होगा। इन दोनों संख्याओं में अनुपात पूछ रहा है भाई, यही तो अधिक है 20 और 50, इन्हीं में अनुपात पूछ रहा है। 120 और 150 में अनुपात पूछ रहा है, कर दीजिए। 0 से तो 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 कट जाएगा, 3 पच्चे 15 कट जाएगा, 4:5 आ जाएगा आपका आंसर। 4:5 किस ऑप्शन में दे रखा है? 4:5 दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया, किसी को भी इस प्रश्न में यहां कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 5 6 m4 11 से पूर्णतः विभाजित होता है तो m का मान क्या होगा? इस m का मान देखिए 5 6 m4 ये पूरा विभाजित है 11 से। तो इस m की जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इससे 11 से डिवाइड करूंगा, इसमें 56 में तो 11 पंजे 55 तक कटेगा, 1 बचेगा यहां पर। तो 1 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो 10 10 11 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं। अगर मैं 1 में 1 जोड़ूंगा तो 11 11 एकम 11 कट जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा, बचना नहीं चाहिए। पूरा डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः विभाजित है तो बचना नहीं चाहिए, ये भी गलत। अगर मैं m की जगह 3 ले लूंगा तो यहाँ 1 बच रहा है, 1 में 3 जोड़ूंगा 13 हो जाएगा। 11 एकम 11 कटेगा, 13 में से 2 बचेगा 24, 24 भी 11 से नहीं करता, तो ये भी गलत। अब 5 रखूंगा, 1 हमारा पहले से है, m की जगह 5 रखूंगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो गया। और ये 4 है यहाँ पर, करो 11 से डिवाइड, 11 एकम 11, 4 बचेगा, 15 में से 11 कट गया, 4 बचेगा, 4 में 4 जोड़ देंगे 44, 11 चौके 44 पूरा कट गया। तो क्या आएगा दोस्तों? m की जगह पे डी ऑप्शन आ जाएगा 5। m के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा? m का मान क्या आ जाएगा? m का मान 5 आ जाएगा। 5 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों एक बात मैं कहूँगा कि आपका जो शेयर का बटन है वो नहीं रुकना चाहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। उन बच्चों तक वीडियोस को पहुंचाते रहिए जिन बच्चों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जो बच्चे कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं,
उन बच्चों तक आप वीडियोस को पहुंचाइए शेयर करके। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है कोचिंग जाने के लिए, उनका लिए इतना काम आप कर सकते हैं कि वीडियो उनके पास तक शेयर कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इतना करने में कुछ भी नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, फ्री का काम है, तो शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।